बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आइए जरा देखते हैं कि इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, पानी का जो फ्लो है आपको मालूम है वो फोर्स तो डालता है, और अगर वो किसी दीवार पर हम पानी का फ्लो जो है वो फेंकें तो दीवार पर कितनी फोर्स डालेगा वाटर का वो फ्लो, आज हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल आर्टिकल है, तो पहले आर्टिकल को पढ़ते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और एंड पर बुक की एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इमेजिन करें कि एक दीवार है और इस दीवार के ऊपर हम किसी पाइप से, किसी होज से पानी फेंक रहे हैं। वैसे किसी भी एंगल पर फेंका जाता है, लेकिन आज के आर्टिकल के लिए मैं सपोज करूंगा कि इस पाइप से पानी की जो धार निकलेगी वो बिल्कुल किस तरह से टकराए, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो मैं इस पूरे केस को एक दफा लिख देता हूं कि a stream of water is striking the wall normally यानी कि नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, और फिर ये पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पानी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये भी मैं लिख देता हूं, and comes to rest after striking। तो टकराने के बाद पानी की वो धार जो है वो रेस्ट पर आ रही। जरा इमेजिन करें, सपोज करें कि वो पानी जब टकरा रहा है तो जिस वेलोसिटी से उसने हिट किया वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी v कह देता हूं वाटर की। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख देता हूं पूरा। उसके बाद हमें मालूम है कि पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रेस्ट पर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 0। हमें मालूम करना है कि पानी दीवार पर कितनी फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑफ वाटर ऑन वॉल। बट पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो दीवार है वो पानी पर कितनी फोर्स लगाएगी। मैं उसे एफ डैश कह देता हूं। तो एफ डैश है फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर या फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल। अब जरा देखते हैं, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मैं एक दफा फिर से वो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखता हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंजिंग, या सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। ये लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं इसको मैथमेटिकल वे में लिखता हूं, तो फोर्स की जगह एफ आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद
मोमेंटम का फॉर्मूला सबको मालूम है, मोमेंटम तो mv होता है, लेकिन फाइनल मोमेंटम है तो mvf, और इनिशियल मोमेंटम है तो mvi, और साथ डेल्टा टी एज इट इज। तो यहां से m कॉमन भी आ रहा है, तो हमारे पास ये बना m vf माइनस vi, क्योंकि m कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब यहां स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूं, बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि यहां दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक वो जो पानी दीवार पर लगा रही है और एक वो जो दीवार पानी पर लगाएगा। तो मैं अभी जो फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं इसको एफ डैश लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि एफ डैश वो फोर्स है जो वॉल वाटर पर लगा रही है। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो। तो दिस इज फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल, दीवार जो पानी पर फोर्स लगा रही है वो है ये। अब जरा देखते हैं, यहां वैल्यू पुट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें मालूम है फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी v है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, टाइम है t, ये कितना बनेगा माइनस mv ओवर t। तो ये देख लीजिए कि हमारे पास f डैश कितना आया माइनस mv ओवर t। मैं फिर से बता दूं ये कौन सी फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन वाटर बाय दी वॉल, दीवार जो पानी पर फोर्स लगाएगी। लेकिन हमारा आज का आर्टिकल क्या है, हमारा आर्टिकल है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। हमने तो वो फोर्स लगानी है जो पानी लगा रहा है। अब यहां अच्छी बात यह है कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी हेल्प करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर दीवार पानी पर कोई फोर्स लगाएगी तो फोर्स पानी भी दीवार पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। यानी कि पानी की जो फोर्स है F, वो उसकी फोर्स F डैश के बराबर होगा। बट स्टूडेंट ऑपोजिट साइन आएगा यहां पर, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। भले मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्सेस का, लेकिन एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो हमारे पास F आ जाएगा माइनस ये वाला, और फिर ये F डैश की जगह माइनस mv ओवर t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mv ओवर t। स्टूडेंट्स मैं इसको यू पढ़ूंगा, mv ओवर t नहीं, m ओवर t इंटू v। तो m ओवर t क्या है, m ओवर t है मैस पर यूनिट टाइम, यानी कि मैस पर सेकेंड, और साथ v क्या है, वेलोसिटी ना कहिएगा, v बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी 0 से v तक गई है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना। एक्चुअली में ये कोई नई चीज नहीं है स्टूडेंट्स, वही सेकंड लॉ थर्ड लॉ की एक नई शेप बनाई है हमने, स्पेशल किस केस के लिए, जब पानी का केस हो। अब जरा देखिए, मिसाल देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। इमेजिन करें कि हमारे पास एक पाइप है, उसमें से जो पर सेकंड मैस निकल रहा है, एक सेकंड में मैस, वो है 3 kg पर सेकंड। 3 किलो पानी एक सेकंड में वो पाइप निकाल रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, कितनी, 3 किलो पर सेकंड। 3 किलो पर सेकंड, 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 3 किलो पर सेकंड,
5 मीटर्स पर सेकंड से वो हिट करता है, और रेस्ट पर आ जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 5 ही हुई। तो बताएं पानी कितनी फोर्स लगाएगा। इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप बताएंगे कि पानी फोर्स लगाएगा, मास पर सेकंड कितना रिलीज हो रहा है, 3, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, 5, तो फोर्स होगी 15 न्यूटन। तो ये है हमारे पास आज का आर्टिकल, बस इतना सा। और इसमें मास पर सेकंड की जो टर्म है ना, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों पर एक पाइप जो है वो पानी का, उसको उसमें से पानी आप पर निकल के जो है वो हिट करे, तो वो आप पर फोर्स लगाएगा। अगर मैं उस पाइप की जगह वो ट्यूबवेल वाला बड़ा पाइप जो है वो लगूं, तो वो जब रखूंगा तो आप लोग उसके सामने शायद ठहर ना पाए। क्यों भला? क्योंकि मास पर सेकंड उसमें से बहुत ज्यादा निकलेगा। तो एक सेकंड में शायद 3-3, 4-4 किलो पानी निकलेगा, तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं 2 एक जैसे पाइप लूं, लेकिन एक पाइप पर पानी का जो वेलोसिटी है वो तेजी से हो, तब भी आप जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके सामने आप नहीं खड़े हो सकेंगे, क्योंकि इस सूरत में चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा और उससे भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब जब पानी आप पर प्रेशर लगाएगा तो वो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, ये दो बातें। एक तो उस पाइप में से एक सेकंड में कितना वाटर निकल रहा है, और नंबर 2 कि वो किस वेलोसिटी से निकल रहा है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में इसी आर्टिकल के साथ दी हुई है, एग्जांपल 3.6। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल 3.6। ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इसमें से इंपॉर्टेंट डाटा देखिए जी, एक पाइप है और उसमें से पानी इस स्पीड से निकल रहा है। तो ये हो गई उस वाटर स्ट्रीम की इनिशियल वेलोसिटी, which is 0.3 meters a second through a whole of this area। तो एरिया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको मालूम है कि सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमें सिर्फ ऐसा यूनिट पुट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी एक दफा नहीं 2 दफा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये सारी चीज मैंने आपको सिखाई। अब ये आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। ये कितना आएगा मैं लिख देता हूं, 0.005 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जी। अब वो कहता है कि वाटर नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, ये हम लोगों को पता है। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स किसकी, ऑन वॉल, पानी जो लगा रहा है, और इसका फार्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया। अब वो कहता है वेलोसिटी ऑफ द वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज 0, यानी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है, 0 मीटर पर सेकेंड। लो भाई देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास, मैं क्या करने लगा हूं, मैं स्पीड और एरिया को मल्टीप्लाई करने लगा हूं, लेकिन एरिया की ये वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, ये वाली वैल्यू लिखूंगा, स्पीड और एरिया। तो 0.005। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसका आंसर मल्टीप्लाई करके बताता हूं। ये देखिए जी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर आ जाएगा 0.0015। लेकिन इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एरिया था, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लो भाई, अब आंसर का क्या यूनिट हुआ, ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब, और ये 7 पर सेकंड आ जाएगा। प्लस ये यूनिट जरा देखें जरा ध्यान से, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया है, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है पर सेकंड। देखें ये मुझे कैसे पता चला ये वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड है, उसके यूनिट से पता चला। अच्छा, हमने जो फार्मूला पढ़ा वो ये था कि फोर्स निकालनी है तो मास पर सेकंड होना चाहिए।
साथ चेंज इन वेलोसिटी। मास पर सेकंड नहीं है, मैंने वॉल्यूम पर सेकंड तो निकाल लिया, तो मास भी निकल आएगा। जरा देखिए, मुझे चाहिए मास पर सेकंड। मेरे पास फाइंड आउट क्या हो चुका है, वॉल्यूम पर सेकंड। अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सीधा सीधा मास पर सेकंड आ जाएगा। अब वॉल्यूम पर सेकंड कितना आया था ये देखिए, अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ 0.0015 मीटर क्यूब पर सेकंड। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स, डेंसिटी जो है हमारे पास पानी की वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वो दी हो या ना दी हो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 को इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0015। जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1.5 kg। और देखें मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो केजी और साथ क्या रह जाएगा नीचे, सेकंड। तो ये क्या है, केजी पर सेकंड, मास पर सेकंड। और वही तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो भाई मास पर सेकंड। अब बाकी बात बड़ी सिंपल है, आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स। फोर्स का फार्मूला सिंपल है, मास पर सेकंड मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी भी मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्स में मास पर सेकंड जो कि कितना है 1.5, मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए इनिशियल थी 0.3, बाद में 0, तो चेंज तो 0.3 ही आया। ये हमारे पास बन जाएगी 0.45 न्यूटन। तो इस तरह से आप पानी का जो फ्लो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाएगा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आज का आर्टिकल, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए